सुभाष नाम का एक व्यक्ति जिसकी 17 दिसंबर को रोटामीटर के कटने से मौत हो जाती है। 18 तारीख को उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और 22 तारीख को वहीं की इंद्राणी नदी के किनारे उसकी एक शोक सभा आयोजित की जाती है। और उसी शोक सभा में जो ये सुभाष था वो चलकर पहुंचता है कि मैं जिंदा हूँ। आखिर क्या माजरा है ये कि शोक सभा में जो व्यक्ति जिंदा है वो वापस कैसे पहुंच सकता है। जो व्यक्ति मर चुका है वो गांव में वापस कैसे आ सकता है। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी या घटना सुनाने वाली हूँ इसकी शुरुआत होती है पुणे के एक गांव से, जहां पर एक परिवार रहा करता था और उसी परिवार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुभाष। जो सुभाष था उसके पास एक रोटामीटर था जो खेती में काम आता है। ये एक नुकीला होता है और इसी नुकीली चीज में 17 दिसंबर को जो सुभाष था वो इस जो मशीन है उसमें फंस जाता है और इसी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसका जो सर था वो बुरी तरह से खराब हो चुका था और उसको पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं था, यानी कि पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया गया था। उसका जो नीचे वाला शरीर का हिस्सा है वो पूरा मिल जाता है। 18 तारीख को जब सुबह गांव वाले वहां से गुजरते हैं तो वहां पर उसकी जो लाश थी या शरीर के जो टुकड़े थे उन्हें देखते हैं और पूरे गांव में हड़का मच जाता है कि जो सुभाष है उसकी रोटामीटर के कटने से मौत हो गई है। अब वहां पर उसकी जो लाश थी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में 22 दिसंबर की रात को जो सुभाष था वो वहां से 22 किलोमीटर दूर, यानी कि अपने गांव से 22 किलोमीटर दूर अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। उस समय रात का वक्त था, लेकिन जैसे ही उसकी बहन दरवाज़ा खोलती है वो उसे देखते ही बहुत ज़ोर से चीखती चिल्लाती है कि ये कैसे हो सकता है। तो जो उसके परिवार के बाकी सदस्य थे वो उसकी बहन को विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा भाई शायद मरा नहीं है, हमने किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि उसकी बहन खुद वहाँ पर अंतिम संस्कार में गई थी। जो कपड़े पहने हुए थे वो उसके घर वालों ने भी पहचाने थे कि वो उसी के भाई के कपड़े थे। फिर ऐसा कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। अब जो सुभाष था उसका जिंदा होने की जो खबर थी वो पूरे गांव में भी फैल जाती है और जो गांव वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो सुभाष मरा नहीं है। अब जो सुभाष था अपने गांव आता है। वहाँ आने के बाद में जो पुलिस वाले हैं वो उसे बुलाते हैं कि आखिर में तुम इतने दिन थे कहाँ। वो इधर उधर की बातें बनाता है और वो कहता है कि वो यूं ही अपने दोस्तों के साथ चला गया था। तभी पुलिस को ध्यान आता है कि 17 तारीख को इसकी मौत हुई थी और 18 तारीख को जो उसी के गांव के बगल में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम रविंद्र है, जो इसी का दोस्त था, उसके भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो वो उसके बारे में पूछता है कि रविंद्र कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे तो रविंद्र का पता ही नहीं है, मैं उसे मिला ही नहीं। तो जो पुलिस वाले हैं अब तक सीसीटीवी जो कैमरे थे उसे खंगाल चुके थे और उसमें 17 तारीख की रात को दोनों को साथ देखा गया था जो वो क्रिकेट मैच देखने गए थे। और बाद में उसे पूछा जाता है और कहा जाता है कि तुम दोनों 17 तारीख को साथ में थे। उसी रात या तो उसकी मौत हुई है, तभी उसके घर वालों ने 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब वो कहाँ पर है तुम सीधे सीधे बता दो। पहले तो वो आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस अपनी पर आती है तो उसे सब कुछ उगलवा ही लेती है। तो जो सुभाष था वो कहता है कि उसी के गांव के बगल में रहने वाली एक महिला है जिसे वो बहुत पसंद करता है और उसकी जो पत्नी है उसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं जो बड़े बड़े हो चुके हैं और जो वो महिला है जिससे वो पसंद करता है वो उसे शादी करना चाहता था, लेकिन वो दूसरी जाति की थी, वो भी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। इस चीज़ के लिए हमें हमारे घर वाले, हमारा समाज हमें गवाही नहीं देता और मुझे सिर्फ उसी के साथ रहना था। तो वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं खुद को मरा हुआ साबित करता हूँ और फिर मैं उसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ और हम दोनों इतनी दूर जाकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और इसीलिए मेरा जो दोस्त रविंद्र था, जो मेरा रोटामीटर अक्सर चलाया करता था, उस दिन भी यही हुआ।
17 तारीख को हमने मैच देखा, उसके बाद में हमने शराब पी और शराब पीने के बाद में मैंने उसे बहुत ज़्यादा शराब पिलाई। फिर मैंने उसे रोटावेटर पर पटक के और ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया और वो उसमें अटकने की वजह से कट जाता है। और उसके कटने के बाद में जब उसका पूरा सर कट चुका था, उसका जो शरीर निचला हिस्सा था वो भी काफ़ी हद तक तो कट ही चुका था। फिर उसको वो अपने कपड़े पहनाता है जिससे लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये सुभाष ही है। और फिर वो उसे कपड़े पहनाने के बाद में, हालांकि वो खुद उसके कपड़े नहीं पहनता है, वो उसके कपड़े लेता है और उसे दूर ले जाकर एक कुएं में डाल देता है और वो वहाँ से बिना कपड़ों के ही निकल जाता है। दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और उसे देखकर किसी व्यक्ति को दया आ जाती है। वो समझता है कि शराब पिया हुआ व्यक्ति है, इसे होश नहीं है, तो वो उसे ओढ़ने के लिए एक शॉल दे देता है और वो उसे लेकर अपनी प्रेमिका के पास पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद में वो कहता है कि चलो अब हम साथ में चलते हैं, क्योंकि पहले से ही उनका प्लान था कि आज रात को हम वहां से भाग जाएंगे। वो वहीं से कुछ कपड़े लेता है, जो कपड़े लेकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। 3 दिन वो वहां पर रुकते हैं। 3-4 दिन रुकने के बाद में वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि अब हमें कोई भी नहीं ढूंढेगा। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त को मार दिए, अपने कपड़े पहना दिए और उसका तो अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। सबको लगता है कि मैं मर चुका हूँ, तो अब हमें कोई भी नहीं ढूंढेगा। हम बेफिक्र होकर अब साथ में रहेंगे। जैसे ही उसकी प्रेमिका ये बात सुनती है, तो वो तो पूरी तरह से पागल सी हो जाती है कि जो व्यक्ति मुझे पाने के लिए किसी व्यक्ति को मार सकता है, क्या वो कल मेरे साथ सही से रहेगा? क्या पता ये तो मुझे भी मार देगा, या ये तो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है, ये तो कुछ भी कर सकता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, पहले तुम मुझे अपने घर छोड़ो और फिर ये पूरा मामला शांत होने दो, फिर हम कहीं दूर जाकर रहेंगे। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो उसकी बात को मान भी लेता है। वो उसे बेवकूफ़ी में आकर उसे अपने घर छोड़ देता है और खुद अपनी बहन के घर चला जाता है। उसे उम्मीद तो ये थी कि वो अपनी बहन के घर जाकर छुप जाएगा और जब ये मामला शांत होगा तो वो अपनी प्रेमिका को लेकर निकल जाएगा। लेकिन उसे देखते ही उसकी जो बहन थी वो ज़ोर से चिल्ला देती है और इस वजह से परिवार के जो बाकी सदस्य थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और इस वजह से पूरा जो मामला था वो खुल जाता है। अब जो पुलिस थी वो उसे अरेस्ट कर लेती है कि तुमने किसी को पसंद किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को मारना ये कहाँ तक सही है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसे जेल भेज देती है। अब ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि आखिर में उसे क्या सजा दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।